आप देख रहे हैं दमन क्रांति। नमस्कार, मैं आरशी। आप सबका स्वागत है दमन क्रांति न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। दिल्ली वाराणसी के बीच प्रस्तावित हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर में आई रुकावट। दिल्ली और वाराणसी के बीच प्रस्तावित हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर में रुकावट आ गई है। इस कॉरिडोर की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बोर्ड में रखी गई थी। इस रिपोर्ट को बोर्ड ने खारिज कर दिया। रिपोर्ट को खारिज करते हुए बोर्ड ने ये तर्क दिया कि इस कॉरिडोर पर बहुत से घुमाव आ रहे हैं, जिसकी वजह से कॉरिडोर को बना पाना संभव नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि हाई स्पीड ट्रेन को चलाने के लिए कॉरिडोर को एकदम सीधा होना चाहिए, जो कि इस रूट पर संभव नहीं दिख रहा है। यदि इसी रूट पर कॉरिडोर बनाया जाएगा तो ट्रेन को उतनी स्पीड से चलाना संभव नहीं होगा। जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट पेश की गई है वो किसी भी तरह से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेन के लिए उपयुक्त नहीं है। दिल्ली में 1 सितंबर से पुरानी शराब नीति की होगी वापसी। देश की राजधानी दिल्ली में आगामी 1 सितंबर से शराब नीति में बदलाव देखने को मिलेगा। एक बार फिर पुरानी शराब नीति को वापस लाते हुए दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार 1 सितंबर से 500 शराब की दुकानों को ऑपरेट कर सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में अब शराब की रिटेल सेल में कोई भी प्राइवेट रिटेलर नहीं है। इसके साथ ही 200 शराब की दुकानें और इस साल के अंत खोली जाएंगी। 5 आउटलेट प्रीमियम होंगे, जहां महंगे ब्रांड मिलेंगे। वर्तमान में दिल्ली में नई आबकारी नीति 31 अगस्त तक चलेगी। बता दें कि दिल्ली के अंदर 342 दुकानें ही चल रही हैं, लेकिन अगले महीने 1 सितंबर से दिल्ली में पुरानी शराब नीति लागू हो जाएगी। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना में आई बाधा, रेलवे बोर्ड ने अंतिम रिपोर्ट की खारिज। दिल्ली और वाराणसी के बीच प्रस्तावित हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर में रुकावट आ गई है, जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली थी, क्योंकि रेलवे बोर्ड ने इस परियोजना की अंतिम रूप से जारी रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। सूत्रों ने संकेत दिया कि बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा के लिए पिछले सप्ताह रेलवे बोर्ड के सचिव आरएन सिंह की बैठक में यह निर्णय लिया गया। अंतिम अध्ययन रिपोर्ट नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अंतिम रिपोर्ट में प्रस्तावित कॉरिडोर को राष्ट्रीय राजमार्ग -2 के साथ बनाया जाएगा। इससे सस्ती दरों पर भूमि के अधिग्रहण और निर्माण की लागत को कम करने में मदद मिलेगी। विश्व को राह दिखाने में सक्षम भारतीय मूल्य मानसिक दासता से मुक्ति की राह। देश की स्वतंत्रता के 76वें वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश को विकसित बनाने की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। इस क्रम में उन्होंने देशवासियों से मानसिक दासता से मुक्ति पाने की बात भी कही। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि इस मानसिक गुलामी से मुक्ति का मार्ग क्या है? दरअसल किसी भी समस्या के सही कारणों की पहचान करने के बाद ही उसके समाधान का मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहिए दमन क्रांति के साथ। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दमन क्रांति।